गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज आपको 5 के पंच सीरीज में आपको वर्क पावर एनर्जी का ही क्वेश्चन है। आपको बताया जा रहा है असर्शन रीजन वाले वैरायटी क्वेश्चन। कैसे स्टेटमेंट का आपको दे दिया गया, अब आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बताया जा रहा है कैसे आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे। ठीक है भाई, आओ। पहला, आपके पास एक पर्सन वॉकिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ लोड ऑन हिज हेड डज नो वर्क। ये कह रहा है कोई वर्क नहीं करता है। अगर कोई पर्सन अपने सर पे कोई वजन ले रख के चल रहा है तो वर्क डन जीरो हो गया। क्या सही बात है क्या बेटा? आओ देखो, ये है पर्सन, ठीक है भाई, ये पर्सन है और इसके ऊपर हमने कुछ हेड पे रख दिया और ये इसका वेट किधर लग रहा है, जरा देखना बेटा। इसका वेट नीचे लग रहा है और ये पर्सन किधर चल रहा है, आगे चल रहा है। तो फोर्स तो नीचे हो गया और डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा है। इनके बीच एंगल कितना हो गया, 90। तो वर्क डन बराबर क्या होता है बेटा, एफ डॉट डी ना, कॉस एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस 90 और एफ डी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा आपका वर्क डन बेटा जीरो। तो ये असर्शन क्या है, सही है। असर्शन बेटा आपका सही है। आ जाओ रीजन देखते हैं क्या भाई। रीजन, नो वर्क इज सेड टू बी डन इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल सही बेटा, यही तो एक्सप्लेनेशन हमने किया आप असर्शन को। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है ना भाई। इसी कारण से cos 90 वैल्यू जीरो होने की वजह से वर्डन क्या हो जाता है, जीरो। तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्या हो जाएगा भाई, ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बेटा सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। ये गलत बात है बेटा, एवरी फोर्स की बात नहीं करता। क्यों? जब तक ये क्लोज लूप में वर्क डन जीरो कंजर्वेटिव फोर्स में होता है। कंजर्वेटिव फोर्स की डिफिनेशन ही होती है कि जिस फोर्स की वजह से वर्क डन लूप में जीरो हो जाए, क्लोज लूप में जीरो हो जाए, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। तो ये बेटा असर्शन आपका रॉन्ग हो गया। रीजन देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली ऑन एंड पॉइंट। ये सही है, रीजन आपका सही है। किस पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका असर्शन क्या है बेटा, रॉन्ग है। ये रॉन्ग हो गया और ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। असर्शन रॉन्ग है, रीजन क्या है बेटा, सही है। तो क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, पहला हो गया। ठीक है भाई। अगर यहाँ कंजर्वेटिव एवरी फोर्स नहीं, नॉन कंजर्वेटिव भी आ जाएगा। अगर यहाँ एवरी नहीं होता, कंजर्वेटिव होता, तो असर्शन भी आपका सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या कर रहा है, इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 50% इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई 120%। देखते हैं सही है भाई। मोमेंटम का रिलेशन जो होता है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपान 2m होता है। चलो भाई, अगर हमने देखा काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना करें, अगर आपने क्या किया, मोमेंटम को कितना इंक्रीज किया बेटा, 50% इंक्रीज कर दिया। तो काइनेटिक, तो आप देखो के फाइनल अपान के इनिशियल है ना -1 बराबर क्या होता है बेटा, पी फाइनल का स्क्वायर अपान पी इनिशियल का स्क्वायर -1 इंटू 100। ऐसे परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। कितना इंक्रीज किया आपने, 50%। 100% इनिशियल को आपने क्या मान लिया, सपोज करो आप इनिशियली 100% लेते हो, फिर 50% इंक्रीज कर दी, कितना हो गया, 150% हो गया। आ जाओ भाई, 150% ए 150% और इनिशियल कितना लिया, 100% का स्क्वायर -1 इंटू 100, -1 इंटू 100। जरा देखो भाई, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 3 15, 5 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जरा देख लो, इंटू 100, 3/2 का स्क्वायर कितना, 9/4, 9/4 -1 इंटू 100 कितना हो जाएगा, अगर आप माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 100। तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125। तो बेटा आपका ये सही है, 125% इंक्रीज हो जाता है। तो असर्शन तो क्या है, सही बेटा, असर्शन सही है। रीजन देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंटम। क्या ये सही बात है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंटम, क्या स्क्वायर रूट होता है? आप देखो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर ऑफ मोमेंटम होता है, रूट तो नहीं होता है। तो रीजन क्या है बेटा, रॉन्ग हो गया। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। क्या हो गया भाई, ये हो गया फोर्थ आंसर। ठीक है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, assertion if the time taken to perform a task by a machine is shorter then its power will be larger। यार देखो सही बात है क्या, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपान टाइम।
अगर ये आप इसको कम कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा, पावर विल बी लार्ज। ये सही है भाई। रीजन, द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन एज पावर बराबर एफ डॉट वी। एफ डॉट वी होता है फोर्स एंड वी इंस्टेंटेनियस पावर। बिल्कुल सही बेटा, आपको फॉर्मूला पता होता है। पावर बराबर क्या होता है भाई? पावर बराबर होता है, पावर बराबर एफ डॉट वी, ये आता है इंस्टेंटेनियस पावर। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इससे कोई कनेक्शन नहीं बेटा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। इसका कोई कनेक्शन नहीं बेटा, ठीक है। पावर अपना टाइम से अलग बढ़ता है ना, टाइम अगर घट रहा है पावर बढ़ रहा है। और पावर क्या होता है? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये दोनों का रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट में क्या है? असर्शन क्या है? एन स्मॉल बॉल ईच ऑफ मास एम कोलाइडिंग इलास्टिकली, ये ना नोट करना आप, इलास्टिकली कोलाइड कर रही है ईच सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ईच सेकेंड ऑन सरफेस विथ वेलोसिटी u, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस इज 2 mnu। आओ देखते हैं सही बात है क्या। इधर देखो बेटा, अगर आपने देखा ये बॉल ले लिया, ठीक है, एन स्मॉल बॉल इस पे टकरा रहा है। अगर देखो, अगर आपने देखा ऐसे बॉल आया, यू वेलोसिटी आया, टकराएगा, टकराने के बाद क्या करेगा बेटा? रिबाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिबाउंड हो जाएगा। और यू वेलोसिटी से ही रिबाउंड होगा, क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में बेटा एनर्जी लॉस होती नहीं है। इलास्टिक कोलिजन में जितने वेलोसिटीज जाती है रिबाउंड होकर उतनी वेलोसिटीज रिटर्न होती है। तो सुनो भाई, अब आप देखो, अब आपको क्या है, यहाँ से आपको मोमेंटम फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी टाइम क्या? 1 सेकंड दे दिया, हर सेकंड की बात कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ बराबर डेल्टा पी की बात करोगे, और डेल्टा पी क्या होता है? एम इंटू डेल्टा वी होता है। ये एक बुलेट की बात कर रहे हैं। ऐसे कितनी बुलेट आ रही है बेटा? ऐसे एन बुलेट आ रही है, एन स्मॉल बुलेट, एन स्मॉल बॉल आ रही है। अगर आप देखो एन आ रही है तो क्या हो जाएगा? एन अलग हो जाएगा। अब ये डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्शन को आप लेोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ एम एन यू, ये हो जाएगा बेटा आपका फोर्स हो जाएगा। तो ये आंसर असर्शन बेटा सही, बिल्कुल सही असर्शन है, ये सही है। ठीक है भाई, और अगला रीजन देखो क्या है? आफ्टर इलास्टिक कोलिजन द बॉल रिबाउंड विथ सेम वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, मैंने बता ही दिया कि जितने से आए जाएगा उतने से ही रिबाउंड होगा इलास्टिक कोलिजन की बेटा। ये तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाए बेटा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भाई, थैंक यू बेटा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हर चैप्टर से पांच पांच असर्शन रीजन के स्टेटमेंट टाइप के, और आपको न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बेटा, हर वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।